तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम एक बात पे डिस्कस करना इम्पोर्टेंट आज समझते हैं, क्योंकि जो डीडीए का एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। ठीक है, और तो डीडीए के एग्जाम में अच्छा कैसे परफॉर्म किया जाए, हाउ टू परफॉर्म वेल इन द डीडीए एग्जामिनेशन, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तो मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली आता हूँ। ठीक है, और डीडीए का एक ऐसा एग्जाम है, मुझे लग रहा है कि किसी से भी वेल परफॉर्म तो होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट का कंबाइंड होना, और भाई पढ़ाई भी कंबाइंड होना। ठीक है, देखो भाई, मुझसे तो इस एग्जाम की ढंग से तैयारी हो नहीं रही, मैं तो सही बात में बोल रहा हूँ। ठीक है, पर पेपर में दे के आऊंगा। क्यों नहीं हो रही? मैकेनिकल का मेरे को नहीं पता कैसे वैसे आने वाला है पेपर। भाई इलेक्ट्रिकल तो एक इलेक्ट्रिकल से पूरी आजकल पढ़ी नहीं जा रही, जिस हिसाब से पेपर हो रहे हैं वो मैकेनिकल पढ़ देगा वैसे। ठीक है, तो पेपर मुझे तो नहीं लगता कि सबका इतना कोई डेंजरस सा जाएगा इसका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करनी है कि देखिए, सब्जेक्ट्स किस किस पे फोकस किया जाए। सबसे पहले, क्योंकि ये डीडीए का एग्जाम है, और जो डीडीए का एग्जाम होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका सिलेबस मेंशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के 40 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन है, दोनों ब्रांचेस का कंबाइंड है। तो आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच पे फोकस करना है अगर इसमें अच्छा स्कोर लेना है। ठीक है, मैं तो अपने दिमाग से ऐसे पढ़ के जा रहा हूँ। ठीक है, क्रैक होएगा ये होएगा नहीं, इसका तो कोई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि दोनों ब्रांचेस का जब कंबाइन होता है ना एग्जाम, तो उसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, पर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करके थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सीटें इसमें बहुत कम है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ पे सेकेंडरी एम्प्लॉयज हैं, उनकी कोई इतनी खास पावर नहीं है, इसीलिए उनकी सीट भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करी जा सकती है। तो कोशिश कैसे करनी है? डीडीए का एक अपना एग्जाम पैटर्न है और अपना सिलेबस है, उन्होंने सिलेबस दे रखा है। 40 क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल के आने हैं ना, तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतनी मजबूती से पढ़नी है कि उसमें 40 में से आप अच्छा स्कोर कर जाएं। फिर आपने किससे करना है? फिर आपने नॉन टेक पार्ट से आपको क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन टेक पार्ट देखिए इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकता है, मैकेनिकल वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा जोर मैकेनिकल की तरफ डालने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, तो वो मैकेनिकल में ही फंस जाएंगे। तो आप इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाइए अच्छे से। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं? इसमें देखिए, इसका ना छोटा सा सिलेबस दे रखा है उन्होंने, इनकी साइट पे जाके देखेंगे ना, तो लल्लू सा एक नल्ला सा सिलेबस दे रखा है, नल्लों वाला। ठीक है, नल्लों वाला कैसे? मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल बेसिक सिलेबस। और क्वेश्चन इसका ना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक एसएससी जेई से भी जो नीचे लेवल के होते हैं ना, वो डाले हुए थे उसमें। ठीक है, पर आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्या पता इस साल, क्योंकि 4 साल बाद ये फॉर्म आया हुआ है, तो क्या पता इस साल थोड़ा सा अप करके दें, इसके लेवल को उठा के दें। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है, पर इसके जो क्वेश्चन है ना वो इलेक्ट्रिकल के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो इसमें सिलेबस दे रखा है ना, वो बिल्कुल बेसिक दे रखा है। बेसिक कैसे? आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। ठीक है, मशीन्स पढ़नी है, पावर सिस्टम पढ़ना है, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है। इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, और जो क्वेश्चन होते हैं इसके वो इसी के दरमियान रहेंगे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस का कंबाइंड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम इसमें पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम तब पूछा जाता है जब प्योरली इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, तो दोनों ब्रांचों का बेसिक है, तो कंट्रोल सिस्टम स्किप कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मशीन पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आपको पढ़ के जाना है। फिर मैकेनिकल को तो भाई अगर कोई 2-3 क्वेश्चन टपक जाते हैं किस्मत में पड़े हुए, ठीक है। मैकेनिकल मुझे तो नहीं लगता कि कोई अटेम्प्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, मैकेनिकल का खुद इतना वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन टेक से उठाया जाए। ठीक है, नॉन टेक से जीके पढ़ ली, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, रीजनिंग करी जा सकती है इसकी। ठीक है, रीजनिंग टेक्निकल एग्जाम्स में ज्यादा टफ नहीं आती, एप्टीट्यूड आएगा, और दिक्कत की बात यहाँ पे इंग्लिश की होती है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं तो शायद स्कोर उठ जाए। ठीक है, तो भाई ये पेपर जो है वो, अगर किसी को ये पेपर क्रैक करना है, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो इसको क्रैक करने का यही एक पाथ बनता है। ठीक है, कि आप मैकेनिकल को छोड़ के, मैकेनिकल का पोर्शन छोड़ के, आप अगर समझदारी बनती है, कोई बच्चा हो सकता है, क्या पता जो डीडीए का पेपर देने जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल वाले, उनके मन में भी मेरे वाली बात चल रही होगी सेम, कि मैकेनिकल तो भाई देखो होने नहीं वाली, इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़ जाते हैं और नॉन टेक्निकल से स्कोर ग्रैब कर लेते हैं।
ताकि जितने मैकेनिकल में क्वेश्चन गलत होंगे उसकी कंपनसेशन नॉन टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल कर दे और हम एग्जाम को ऐसे करके अपनी तरफ खींच लाएं। ठीक है, तो ये तो तरीका है एग्जाम को अपनी तरफ ऐसे करके खींचने का। ठीक है, लेकिन यही तरीका लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये एग्जाम प्योर मैकेनिकल और प्योर इलेक्ट्रिकल बेस्ड होता तो तब तो इसमें बहुत अच्छा चांस था स्कोर करने का। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों ब्रांचेस का कंबाइंड है तो यहाँ पे तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, यही तरीका है। और मैं जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा, आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करें। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, रहन दीजिए। नॉन टेक्निकल से ही आप फिर ग्रैब करिए क्वेश्चन को। ठीक है, स्कोर को। तो नॉन टेक्निकल प्लस यूअर ब्रांच इज इक्वल टू सिलेक्शन इन डीडीए, ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। फिर बता रहा हूं, नॉन टेक्निकल प्लस यूअर ब्रांच सिलेबस इज इक्वल टू सिलेक्शन इन डीडीए। थैंक यू। रोज आता हूं मैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इसी स्ट्रेटेजी पे पढ़ के जाना। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तब तक ओके, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में आएगी ट्रांसमिशन जेई की जॉब प्रोफाइल, यूपीपीसीएल जेई ट्रांसमिशन जॉब प्रोफाइल।